ऑपोजिशन के साथ पींगे किसने बढ़ाई? 1 दर्जन के करीब हुकूमती एमएनएस की लिस्ट वजीर आजम को पेश। मर्द ही नहीं, खवातीन अरकान भी शामिल। किसने कितने में मामला तय किए, सब तफसीलात रिपोर्ट में शामिल। वजीर आजम ने विफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत कर दी। कहा, हॉर्स ट्रेडिंग की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम साथ हैं, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। नाम सामने आने पर कई सीनियर रहनुमा हक्का बक्का रह गए। हुकूमत के नाराज अरकान के साथ आला सतह पर राबते भी शुरू। वजीर आजम ने मुनहरिफ अरकान से राबतों का टास्क परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर भी इत्तेफाक। 25 तारीख के बाद मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। खरीदो फरोख्त जो आड़त लगी हुई है वो फैसला कौम करेगी, इनका मुंह काला करेगी जो वोट बेचेगा। शहबाज शरीफ की भी बिल्ली थैले में से निकल आई है कि कौमी हुकूमत बनेगी, और 2 दिन बाद देखें ये आप कहेंगे कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी। और ये कौम सोचे, जो वोट को इज्जत दो वाले कह रहे हैं कि 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनेगी, ऐसी की तैसी तुम्हारी। शहबाज शरीफ की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। 25 मार्च से मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। आवाम जमीर फरोशों का मुंह काला करेंगे। बी चौक पर जलसा 27 मार्च को होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हाउस में जमीर खरीदने की मंडी लगी है। बिकने वाले जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हुए। वोट को इज्जत देने वालों ने 5 साल के लिए कौमी हुकूमत की बात की। ये कल टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात करेंगे। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद में सुरखरू होंगे। नस्ली और अस्ती लोग ही मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। सियासी दंगल इस्लामाबाद में ही होना है। ऑपोजिशन को शिकस्त देंगे। जलसों की सियासत में तेजी। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में 4 बड़े जलसों का ऐलान कर दिया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो कहते हैं, चेयरमैन चित्राल, अपरदीर, मलाकंड और कोरम एजेंसी में होने वाले जलसों से खिताब करेंगे। चित्राल में जलसा 20 मार्च, अपरदीर 21, मलाकंड 22 और कोरम एजेंसी में 25 मार्च को होगा। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी जमातों में मुमकिन तसादुम का खतरा। वकला मैदान में आ गए। सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। तहरीक अदम एतमाद के रोज़ फ़रीक़ैन के दरमियान तसादुम का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल होने का हुक्म दें। दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला, दिफा, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फ़रीक़ बनाया गया है। इजाज़त दी जाए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी कि वो इलेक्शंस के अंदर कैंपेन कर सकें। इस तरीके से दुनिया के अंदर इजाज़त होती है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक ड्यूली डन लेजिस्लेशन को ओवरराइड करके, कानून को ओवरराइड करके अपनी तरफ से कोई उसकी इंटरप्रिटेशन कर सके। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। ऑर्डिनेंस के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। वजीर आजम इमरान खान और विफाकी वज़रा असद उमर ने इलेक्शन कमीशन का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर कहते हैं, कानून साजी के जरिए पब्लिक ऑफिस होल्डर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। इलेक्शन कमीशन के पास कानून की तशरीह का इख्तियार नहीं। अदालत में दायर दरखास्त पर वजीर आजम इमरान खान और असद उमर के दस्तखत हैं। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने पिटीशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कहीं गायब नहीं हुए, इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर राजा रियाज कहते हैं, PTI को नाअहल मुशीरों के बायस आज की सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि महंगाई और करप्शन के खिलाफ इक़दामात करें। अजीब बात है, गालम गलोच को PTI का ट्रेडमार्क बना दिया गया है। फवाद चौधरी की शहबाज शरीफ पर तनकीद। बोले, छोटा डॉन कहता है कौमी हुकूमत बने, यानी डाकुओं की हुकूमत बने जो चोरों को बचाए। हम अपना मुस्तकबिल डाकुओं और चोरों के हवाले नहीं करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का भी ट्वीट। कहा, शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत की आड़ में NRO चाहते हैं। 2018 तक मुल्क लूटने वालों की कौमी हुकूमत थी। नवाज, शहबाज, जरदारी, फजलुर रहमान सब ने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए।
ऑपोजिशन बर्मिला हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ कर रही है। इलेक्शन कमीशन नोटिस दे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अभी देखना है अदम एतमाद का ऊँच किस करवट बैठता है। वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों समेत सबसे मुलाकातें कर रहे हैं। चौधरी बरादरान मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसला करेंगे। ज़मीर बेचने वाले अरकान असम्बली को कोई नहीं रोक सकता। MKM हमारे मोहतरम इत्तेहादी हैं। 3.5 साल से हमारा भरपूर साथ देते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी 15 साल से कराची के शहरियों के साथ जो सलूक कर रही है वो किसी से पोशीदा नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं के सीने में दिल नहीं बल्कि इक्तदार की हवस है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा से गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में सिब्तैन खान, डॉक्टर अख्तर मलिक और हाफिज मुमताज़ अहमद शामिल। महकमों की कारकर्दगी, सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद की तहरीक बनाने पर बातचीत की गई। सूबाई वज़रा का वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। IMF के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल होने की खबर महज अफवाह है। मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। जुम्मे तक जवाब आना है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को मुस्तहकम मईशत की ज़रूरत है। मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात से IMF को आगाह कर दिया है। IMF के हतमी जवाब का इंतज़ार है। बुज़दार हुकूमत का लाहौर के शहरियों के लिए एक और बड़े मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला ने फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड के जनरल अस्पताल के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। पहले मरहले में 250 बेड्स का इमरजेंसी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। अस्पताल पर मजमूई लागत का तखमीना 7 अरब 55 करोड़ रुपए लगाया गया। अस्पताल अगस्त 2023 तक फंक्शनल हो जाएगा। गंदम की इमदादी कीमत में 400 रुपये इजाफा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की फी मन कीमत 2200 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब का गंदम खरीदारी का हदफ 40 लाख टन मुकर्रर कर दिया गया। सिंध 14 लाख टन, विफाकी हुकूमत पासको 12 लाख टन, जबकि खैबर पख्तूनख्वा 2 लाख टन गंदम की खरीदारी करेगा। कोरोना वबा से अमवात और केसेस में मुसलसल कमी। आज मजीद 2 अमवात। 24 घंटे में 514 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.33% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कोरोना पाबंदियां खत्म करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वैक्सीन शुदा अफराद के लिए हर किस्म की पाबंदियां खत्म करने का इतलाक फौरी तौर पर होगा। अमरीकी बहरी बेड़ा कैटी हॉक 1 सेंट में नीलाम। अमरीकी अफवाज को कई जंगों में फतह दिलवाने वाले बेड़े को टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा। मशहूर बहरी बेड़े ने 70 की दहाई में वियतनाम जंग, खलीज में फैसला कुन किरदार अदा किया। आगाज अहम खबर से। ऑपोजिशन के साथ पींगे किसने बढ़ाई? 1 दर्जन के करीब हुकूमती एमएनएस की लिस्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी गई है। ऑपोजिशन के साथ पींगे किसने बढ़ाई हैं, राबते किसने किए, और इस बारे में मुतालिक वजीर आजम को लिस्ट पेश कर दी गई। मर्द ही नहीं, खवातीन अरकान भी इसमें शामिल। किसने कितने में मामला तय किए, सब तफसीलात इस रिपोर्ट में शामिल हैं। वजीर आजम ने विफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की भी हिदायत कर दी है। कहा, हॉर्स ट्रेडिंग की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी और अवाम साथ है, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। इन ख्यालात का इजहार वजीर आजम इमरान खान ने किया। कहा कि नाम सामने आने पर कई सीनियर रहनुमा भी हक्का बक्का रह गए। शहबाज शरीफ की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। 25 मार्च से मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। अवाम ज़मीर फरोशों का मुंह काला करेंगे। डी चौक पर जलसा 27 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 25 मार्च से मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। अवाम ज़मीर फरोशों का मुंह काला करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिंध हाउस में ज़मीर खरीदने की मंडी लगी है।
बिकने और बकने वाले कभी कामयाब नहीं हुए, और जो लोग अपने ज़मीर को बेचकर बोलियां लगाते हैं उनको कभी इज्जत नहीं मिली। इत्तेहादी जो अभी सोचो बचार में है और मशावरत कर रहे हैं, वो भी मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब के साथ आ जाएंगे। जो अपना ज़मीर बेचेगा, ये कौम का फर्ज है कि उसका मुंह काला करे जब वो हलकों में जाए। शहबाज शरीफ की भी बिल्ली थैले में से निकल आई है। वोट को इज्जत दो वाले कह रहे हैं कि 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनेगी, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तसादम की तरफ न जाएं वरना झाड़ू फिर जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। 25 के बाद शेख रशीद का सियासी गंडासा इन एक्शन होगा। मैं 15वीं वजारत एंजॉय कर रहा हूँ और इम्तहान का वक्त आए और मैं इमरान खान को नखरे दिखाऊं तो मुझे ऐसी सियासत पे मैं लानत भेज। पार्लियामेंट लॉन्चेस में हमारे एमएनएस पर तशद्दुद हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं मेंबर्स ने कहा हमें सिंध हाउस में रखा जाए। कानून के मुताबिक हमने मेंबर्स को सिंध हाउस में रखा हुआ है। पार्लियामेंट लॉन्चेस में हमारे एमएनएस पर तशद्दुद हुआ। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा मेंबर्स ने कहा हमें सिंध हाउस में रखा जाए। कानून के मुताबिक हमने मेंबर्स को सिंध हाउस में रखा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो धमकी दे रहे हैं तो हम उनकी धमकी में नहीं आएंगे। एक ही रात में मेंबर्स और वर्कर्स वापस आ गए थे। पीपल्स पार्टी की तवील अगर वो धमकी दे रहे हैं और वो कुछ कह रहे हैं तो हम ऐसे नहीं हैं कि उनकी धमकियों में आ जाएंगे और हम अपॉलोजेटिक होंगे। देखें, सेफ कस्टडी का क्या मतलब हुआ कि यरगमाल है। आपने तो सवाल किया कि वो यरगमाल हैं, तो ये कोई इस किस्म का नहीं है कि हम अनडेमोक्रेटिक एक्ट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवील हिस्ट्री है कि वो डेमोक्रेसी के लिए, आइन के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, और उन्होंने तवील जंग लड़ी है और उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं किसी और की नहीं है। वफाकी वज़ीर असद उमर कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जाऊंगा कि इमरान खान की बाकी कोई कामयाबी हो या ना हो, मैं तमाम कौम को ये बताना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर ये जो नोटों के बक्से भर भर के इस वक्त फिर रहे हैं, हराम का पैसा लोगों को खरीदने के लिए, कि इमरान खान ने कौम का ज़मीर जगा दिया है। ये कौम अब फैसला कर बैठी है, जिंदगी गुजारेंगे तो इज्जत और गैरत के साथ गुजारेंगे, जिंदगी गुजारेंगे तो आजादी की जिंदगी गुजारेंगे, मुश्किल सह लेंगे, तकलीफें सह लेंगे, किसी इंसान के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अपनी आज़ादी के लिए जिस तरह हमारे माँ बाप, आपके दादा, नाना नानी जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी, जिस तरीकों से अंग्रेज़ के सामने खड़े होकर जद्दोजहद की, आप अपनी हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ खड़े होकर मुकाबला करने को तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? पाकिस्तान